थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो और बहुत ढूंढने के बाद भी आपको थाईलैंड की परफेक्ट आइटनरी नहीं मिली, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 6 7 नहीं, पूरे 8 डेज की परफेक्ट थाईलैंड आइटनरीज, डे 1 से लेके 8 तक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, ताकि आप अपने थाईलैंड का ट्रिप परफेक्टली प्लान कर सको। बाय द वे, दिस इज अवी और कैमरे के पीछे है दिग। स्वागत करते हैं आपका बीइंग रोमर्स में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, हिट द लाइक बटन, बेल आइकन को भी दबा देना। हम लोग बनाते हैं कमाल के ट्रैवल इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रैवल व्लॉग्स। तो चलो शुरू करते हैं थाईलैंड की आइटनरी। थाईलैंड जाना किसका सपना नहीं होता यार। क्या बैचलर्स, क्या कपल्स, क्या बूढ़े, सबको थाई मसाज करवाना है। तो भाई लोग, इस वीडियो में हम सब बताने वाले हैं थाईलैंड की 5 नहीं 6 नहीं बल्कि पूरे 7 दिनों की परफेक्ट आइटनरी। और तो और सिटी की हसल बसल रंगीन रातों से लेकर दुनिया के सबसे सीनिक और मेस्मराइजिंग बीचेस तक सब कुछ कवर होने वाला है इस आइटनरी में। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डे 1 पे इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर आप उतर जाते हो बैंकॉक के स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जनरली इंडिया के सारे मेजर सिटी से बैंकॉक की डायरेक्ट फ्लाइट होती हैं, बट अगर नहीं भी होती है तो क्या फर्क पड़ता है यार, आपको एट द एंड ऑफ द डे डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, राइट। इसके बाद आप लग जाओ इमिग्रेशन की लाइन पे, क्योंकि थाईलैंड में ऑन अराइवल वीजा है इंडियंस के लिए। तो आपको पहले वीजा अप्लाई करने का कोई झंझट नहीं है। हालांकि आप अपना टाइम बचा सकते हो थाईलैंड का ई वीज़ा पहले से ही लेके, आपको ज़्यादा बड़ी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप ग्रैब से टैक्सी बुक कर कर अपने होटल की तरफ निकल जाओ। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं टैक्सी कैसे बुक करूंगा। तो दोस्तों, आप इसके लिए पहले आप इंटरनेट के लिए सिम बाई कर लो और एयरपोर्ट से आपको आराम से सिम कार्ड मिल जाएगी, नहीं तो एयरपोर्ट वाईफाई भी यूज कर सकते हो। सो टैक्सी लेकर आप पहुंच जाते हो अपने रूम में प्रॉपर रेस्ट कर लो, क्योंकि आज की शाम आपकी हसीन होने वाली है। सही सुना दोस्तों, हम जाने वाले हैं कुछ मजेदार सा एक्सपीरियंस करने। तो शाम में मस्त तैयार होकर निकल जाओ छाया फ्राया रिवर की तरफ, क्योंकि हम वहां पे या तो सनसेट क्रूज एंजॉय करने वाले हैं या तो डिनर क्रूज एंजॉय करने वाले हैं। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। अगर आप सनसेट लवर हो, अगर आप बैंकॉक की अमेजिंग स्काई लाइन या फिर मस्त रिवर क्रूज एंजॉय करना चाहते हो, तो आप क्लुक से बुक करा लो कोई भी पैकेज सनसेट टूर का, जो कि आपको मिल जाएगा 2100 से 2200 तक। और ये ट्रिप स्टार्ट होती है 5 बजे से शाम में, जो कि 6:30 तक खत्म होती है। तो अगर आप ये बुक कर लेते हो तो आप आराम से सनसेट एंजॉय करोगे। वहाँ पे आपको हाई टी वगैरह कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए, वो खा के आप एंजॉय कर सकते हो। या फिर अगर शाम के दीवानों, अगर आपको अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ डिनर एंजॉय करना है क्रूज पे, तो ये ऑप्शन भी बेटर होगा। हमने यही करा था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमने बुक करा था छाया फ्राया रिवर में डिनर क्रूज, जो कि शाम में शुरू होती है 7 o'clock या 7:30 के अराउंड और 9:30 तक चलती है। बिल्कुल इंडियन पार्टी, डीजे नाइट सब कुछ मिलता है दोस्तों यहाँ पे, और इंडियन खाना भी मिलता है। लेजर लाइट से शो भी होता है रिवर में, तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। ये सब एंजॉय करने के बाद वहीं पास में आइकन सियाम मॉल भी है, तो आप प्लीज वहां चले जाना। बहुत कमाल की चकाचौंध वाली दुनिया है, मजा ही आ जाएगा। वहीं पे आप डिनर करके अगर कुछ शॉपिंग करना है तो कर लो, नहीं तो वापस आ जाओ होटल में और फिर मस्त हो जाओ और तैयार हो जाओ अगले दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन भी हम थाईलैंड में धमाकेदार कुछ करने वाले हैं। तो डे 2 की आइटनरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का दिन आपका होने वाला है थोड़ा सा हेक्टिक, सो ब्रेस योरसेल्फ अप। तो डे 2 में दोस्तों सबसे पहले हम एक्सप्लोर करने वाले हैं थाईलैंड के राजा का घर, यानी कि ग्रैंड पैलेस। तो ग्रैंड पैलेस में आपको एंट्री मिलती है 500 बाहत दे के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बाहत में 2.5 रुपए होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घूमेंगे यहाँ का ग्रैंड पैलेस, जहाँ ये राजाओं महाराजाओं का घर हुआ करता है। अभी तो यहाँ के राजा वैसे यहाँ नहीं रहते हैं, आई थिंक ही लिव्स इन जर्मनी, बट स्टिल बहुत सालों से, चूंकि थाईलैंड का अगर आप पूरा नाम देखोगे इट्स किंगडम ऑफ थाईलैंड, तो अभी भी यहाँ पे राजाओं का शासन चलता है। तो इसलिए आप यहाँ पे जाके घूम सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ के राजा महाराजाओं का पैलेस। उसके बाद हम लोग जाएंगे वाट फोर्ट टेम्पल, जो कि वहाँ से सिर्फ 5 या 10 मिनट का वॉक है दोस्तों। कमाल का टेम्पल है दोस्तों, आप जरूर जाना। यहाँ जाके आपको ऐसी शांति मिलने वाली है ना कि मैं क्या ही बताऊं। वैसे इस टेम्पल की खास बात क्या है, अगर आप ये सोचोगे तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग बुद्धा है पूरे दुनिया में, जहाँ पे बुद्धा लेटे हुए फॉर्म में आपको मिलेंगे, और जिसकी लेंथ है 45 मीटर्स और इसकी हाइट है
15 मीटर्स, तो वाकई काफ़ी मैसिव है ये आप मत छोड़ना, ये ज़रूर घूमना। उसके घूमने के बाद आपको लेना है एक फेरी, और ये फेरी आपको मिल जाती है 4 बाहात में, और यहाँ से आप जाने वाले हो वाट अरुण टेम्पल। और ये भी काफ़ी सुंदर सा टेम्पल है दोस्तों, जहाँ की एंट्री फीस है 50 बाहात, और यहाँ पे आप एक्सप्लोर करने वाले हो पूरा टेम्पल का परिसर, जो 82 मीटर्स लंबा कमाल का टेम्पल आर्किटेक्चर आप देखने वाले हो। यहाँ पे जाके भी आपको एक अलग ही सुकून मिलता है यार, और फोटोज खिंचा लो मस्त सी, क्योंकि बहुत मस्त मस्त यहाँ पे फोटोज आने वाली हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ मैं, अगर आप थाईलैंड के टेम्पल्स घूम रहे हो तो प्लीज़ यहाँ की कल्चर और यहाँ के जो नॉर्म्स है उसको ज़रूर फॉलो करो। अपने नीज़ या फिर अपने एल्बो तक ढकने वाले कपड़े ही पहन के जाओ, क्योंकि हमें किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता की इज्जत करनी चाहिए। और आई थिंक जैसे आप वहाँ पे एंटर करोगे आपको डेफिनेटली क्लोथिंग प्रोवाइड कर देंगे कुछ चार्जेस लेके, और आपको उसे पहन के जाना चाहिए। ट्रेडिशनल वेयर में फोटोज और भी ज़बरदस्त आएंगी दोस्तों। तो चलो टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी है कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ एंजॉय करने की दोस्तों। तो अगर आप दिन की गर्मी अवॉइड करना चाहते हो तो निकल जाओ सियाम पैरागॉन शॉपिंग मॉल में। तो दोस्तों अभी हम शॉपिंग नहीं करने वाले हैं, शॉपिंग के बजाय हम लोग क्या करने वाले हैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ बढ़िया से लंच करके आप देखने निकल जाओ यहाँ का अमेजिंग सी लाइफ बैंकॉक, या फिर मैडम तुसादे म्यूजियम, जिसकी टिकट आपको क्लुक से मिल जाएगी अराउंड 2300 या 2400 रुपये में, 2400 रुपीज़ में आपको इसकी टिकट मिल जाएगी। क्या ही मस्त दुनिया है यार, यहाँ आप ढेर सारी मरीन लाइफ, बर्ड्स, पेंगुइन्स एंजॉय कर सकते हो, उनको देख के उनके साथ फोटोज भी खिंचा सकते हो। दिन बन जाएगा आपका अगर आप इफ़ यू आर अ ट्रू नेचर लवर। इसके बाद विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर के पुतले के साथ फोटो या सेल्फी लेकर हेड बैक टू योर होटल रूम। अगर जिन्होंने अपनी 5 डेज की ट्रिप प्लान कर रखी है, क्योंकि हम ये आइटनरी 5, 6 और 7 दिन की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिन्होंने अगर 5 डेज की ट्रिप प्लान कर रखी है एंड इफ दे वांट टू स्किप दिस इंडोर एक्टिविटी, और इफ दे वांट टू शॉप, देन थाईलैंड इज शॉपिंग पैराडाइज फॉर यू। तो थाईलैंड की आइटनरी में अगर शॉपिंग की जगह ना हो तो फिर कैसे आइटनरी हो यार। तो आप निकल सकते हो चटुचक मार्केट या फिर प्लैटिनम मॉल। चटुचक मार्केट एक बार चेक कर लेना जाने से पहले, क्योंकि वो वीकेंड मार्केट है तो वीकेंड्स पे ही खुला रहता है, बट स्टिल एक बार चेक कर लेना, क्या पता वो खुला हो दिन में। तो आप वहाँ जा सकते हो या प्लैटिनम मॉल जा सकते हो। भाई शॉपिंग पैराडाइज है। आई मीन ऐसे ऐसे ट्रेंडी कपड़े लड़के लड़कियों के मिलते हैं वहाँ पे, वो भी इतने कम दाम में कि मतलब आपका मन करेगा 2-3 एक्स्ट्रा बैग खरीद लूँ और फ्लाइट वालों को पैसा देके सारे कपड़े ले आऊँ। ट्रस्ट मी दोस्तों, आई एम नॉट लाइंग, हमने भी ढेर सारी भर भर के शॉपिंग वहाँ से करी थी। तो आप MBK मॉल, प्लैटिनम मॉल या फिर चटुचक शॉपिंग मार्केट, ये 3 जगह फेमसली मतलब काफ़ी फेमस है वहाँ पे शॉपिंग के लिए। तो आप जाके बिल्कुल शॉप कर सकते हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, थाईलैंड इज़ रियली रियली सेफ हेवन एंड लाइक इट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पैराडाइज। तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे चीप दाम में आईफोन्स, टैब, अपने फ़ोन खरीद सकते हो। इट्स रियली सेफ। यहाँ पे थाईलैंड में आपको 2 एप्पल स्टोर भी मिल जाएंगे बैंकॉक में, तो आप जाके वहाँ पे खरीद सकते हो। हमने भी वहाँ से अपना आईफोन परचेज किया था एंड लिटरली वी सेव्ड अराउंड 40-50,000 रुपीज़ ईजिली कंपैरेटिवली इन इंडिया, अगर आप इंडिया से प्राइस कंपेयर करो तो थाईलैंड में आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद आप चले आओ अपने होटल, शाम में फ्रेश होकर निकल जाओ अपने एड्रेनलिन को पंप करने, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बैंकॉक की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में स्काई वॉक करने, वो भी ट्रांसपेरेंट ग्लास पे। कमज़ोर दिल वाले थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बट ट्रस्ट में दोस्तों इतना कुछ फाड़ू भी नहीं है, मतलब इतना कुछ डरावना भी नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों इस बिल्डिंग का नाम है महानखॉन, और आप आराम से टैक्सी पकड़ के महानखॉन बिल्डिंग तक पहुंच जाओ, वहीं से आप टिकट खरीद सकते हो। बट एडवाइजेबल ये है कि आप इसकी टिकट एडवांस में बुक कर लो क्लुक से, जो कि 2200 के अराउंड आपको मिल जाएगी। 2200 में आपको इसकी टिकट मिल जाएगी। और वहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास डेक पे जाके फोटोज खिंचाना मत भूलना। आप नीचे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देख सकते हो,
कमाल का नज़ारा है। पहले 1-2 मिनट तो आपकी फट सकती है, बट यू नो आफ्टर ऑल हैबिचुअल हो जाओगे। और वहाँ से जो सनसेट का व्यू दिखता है, इट्स रियली अमेजिंग। आपको वहाँ से बैंकॉक का 360 डिग्री व्यू भी देखने को मिलता है। बहुत कमाल का नज़ारा है। वहाँ पे आप कुछ खाना पीना भी ऑर्डर कर सकते हो और खा पी सकते हो। तो इट विल बी, आई मीन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू मेक योर इवनिंग अमेजिंग। और साथ ही अगर आप थके नहीं हो, अगर आपके शरीर में अभी भी जान है, तो दोस्तों सनसेट एंजॉय करने के बाद अपनी रातों को रंगीन करने निकल जाओ नाना प्लाजा स्ट्रीट या फिर खाओ सान रोड, जहाँ पे आपको कमाल की रंगीन रातें, थाईलैंड की रातें दिख सकती है। सॉरी, बैंकॉक की अमेजिंग नाइट लाइफ दिख सकती है। पब्स, एडल्ट शोज, क्या कुछ नहीं है यार दोस्तों वहाँ पे। और अमेजिंग थाई फूड भी इंजॉय कर सकते हो। थाईलैंड अपने कमाल के स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर इट्स अ पैराडाइज फॉर यू। वेजिटेरियन हो तब भी आपके लिए बहुत कुछ है यार। मैंगो स्टिकी राइस या फिर रोल्स जरूर ट्राई करना। वहाँ के पाइनएप्पल पैनकेक्स भी कमाल के होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग डे 2 फिनिश करते हैं, डे 2 की आइटनरी ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आइटनरी हमने 5, 6 और 7 दिन के लिए बनाई है। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इस आइटनरी को चूज़ कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं डे 3 में। तो दोस्तों डे 3 की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आज का दिन होने वाला है बहुत ही मैजिकल। हम लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो कि जुरासिक वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 3 का आइटनरी। सबसे पहले आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है, क्योंकि आज हमें लेना है फ्लाइट। और फ्लाइट लेके हम निकलने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड की दुनिया में। सच सुना दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रैबी। क्रैबी थाईलैंड के ऐसे मैजिकल प्लेसेस में से है जो आपको थाईलैंड की ट्रिप में मिस नहीं करना है। अगर आप नेचर लवर हो तो, अगर आप नहीं भी हो तब भी आपको नेचर से प्यार हो जाएगा। तो फ्लाइट लेके सीधे निकल जाओ क्रैबी के लिए। फ्लाइट में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको सस्ती फ्लाइट फुकेट की मिल जाती है तो आप फुकेट निकल जाओ। अगर आपको क्रैबी मिल जाती है तो क्रैबी के लिए निकल जाओ, क्योंकि फुकेट और क्रैबी के बीच डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 155 किलोमीटर का है, जो कि पूरा कर सकते हो आप 2.5 से 3 घंटे में। अगर आप टैक्सी लेते हो या शेयर्ड कैब लेते हो तो आप पहुंच सकते हो। क्रैबी पहुंचने के बाद आपको सीधे होटल में जाना है और वहां पे चेक इन कर लो। एक हैक बताऊं, हैक ये है कि होटल हमेशा आप आओ नंग बीच एरिया के आसपास ही लेना, क्योंकि यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत ही मस्त होती है दोस्तों। तो आप वॉकेबल डिस्टेंस पे आओ नंग बीच रहेगा, तो आप इजीली आप बीच एक्सेस कर सकते हो, वहाँ के नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो लंच करके पहुंच जाना है आपको आओ नंग बीच। तो दोस्तों आओ नंग बीच पहुंचकर आप हायर कर लो एक लॉन्ग टेल बोट, क्योंकि लॉन्ग टेल बोट हमें लेकर जाने वाली है रेले बीच। रेले बीच के बारे में मैं क्या ही बताऊं यार। रेले बीच एक पिक्चर परफेक्ट बीच है जिसके चारों तरफ मैजिकल बड़े बड़े लाइमस्टोन के पहाड़ हैं। और आप वहां पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारी दुनिया नहीं, सच बोल रहा हूं दोस्तों, ये कोई और ही दुनिया में आप पहुंच गए हो। बहुत ही सुंदर बीच है दोस्तों। यहाँ पे आप फोटो खिंचाते खिंचाते थक जाओगे, लेकिन यहाँ के नज़ारे, आई मीन यू विल बी ट्रूली स्मिटन बाय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस दोस्तों। तो चलो बताता हूँ रेले बीच पे आपको क्या करना है। तो रेले बीच से सिर्फ 200 मीटर के वॉक पे एक अजूबा लाइमस्टोन केव है जिसका नाम है डायमंड केव, और जिसकी एंट्री फीस होती है 200 बात। और आप 200 बात दे के इस केव में एंटर कर सकते हो और इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कमाल का स्ट्रक्चर अंदर होता है दोस्तों। ऐसा लगेगा छत की दीवारों से पानी टपक रहा है, और बिल्कुल केव का स्ट्रक्चर बहुत ही अमेजिंग सा है। यहाँ पे बैट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कमाल का एक्सपीरियंस रहेगा। फोटो जोटो खिंचा के यू कैन कम बैक टू द बीच। रास्ते में आपको एक छोटा सा वॉकिंग मार्केट भी दिखता है, जहाँ पे आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हो या कोकोनट वाटर पी सकते हो। इवन आप शॉप भी कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आपको फिर से बोट लेके पहुंच जाना है आओ नंग बीच, जहाँ पे हमारा होटल है। इवनिंग में दोस्तों आप फायर शो एंजॉय करोगे आओ नंग बीच पे, कमाल के सनसेट व्यू के साथ। बहुत ही प्यारा सनसेट होता है, और साथ में जहाँ पे फायर शो होता है उसका एक अद्भुत नज़ारा आप कैप्चर कर सकते हो। फायर शो एंजॉय करने के बाद आप निकल जाओ वहाँ पे शॉपिंग करने या आओ नंग बीच के नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने। यहाँ पे ढेर सारे आपको मसाज सेंटर्स मिल जाएंगे, टैटू शॉप मिल जाएगा, या फिर खाने पीने का बहुत सारे इंडियन ऑप्शंस भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मस्त खाना पीना एंजॉय करके अपने होटल चले जाओ और सो जाओ। तो दोस्तों डे 4 पे होने वाली है ढेर सारी मस्ती, बोट राइड्स, स्नॉर्केलिंग, और साथ ही साथ हम आपको कराने वाले हैं जन्नत की सैर।
जी बिल्कुल सही सुना दोस्तों। और आज आप लोग घूमोगे फीफी आइलैंड टूर। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा दोस्तों, इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड एंड आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो लोकल टूर ऑपरेटर या क्लूक, इन दोनों में से कहीं से भी आप फीफी आइलैंड का टूर बुक करा सकते हो, जिसमें आपको घुमाया जाता है माया बे, वाइकिंग केव्स, फीफी आइलैंड्स, खानुई आइलैंड्स, और यहाँ के टर्कोइज ब्लू वाटर में आपको मिलता है स्नॉर्केलिंग करने को। तो ये आपको टूर का कॉस्ट पड़ेगा 4 से 4,500 तक, 4 to 4.5 थाउजेंड रुपीज़, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज़। मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप क्रैबी में ही इस टूर की नेगोशिएशन कर लो वहाँ के लोकल टूर ऑपरेटर से, अगर आपने एडवांस में क्लुक से टिकट नहीं बुक कराई है तो, क्योंकि आपको नेगोशिएशंस के बाद थोड़े सस्ते में डील मिल जाती है और आपके पैसे बच जाते हैं। तो टिकट बुक कराने के बाद आप सुबह सुबह आपको पिकअप किया जाता है आपके होटल से, और वहाँ पहुँच के आपको कुछ रेफ्रेशमेंट मिलेंगे, कुछ सैंडविचेस और कुछ टी मिलेगा। मेक श्योर कि आप अपने साथ रीफ फ्रेंडली सनस्क्रीन जरूर लेके जाना, क्योंकि बहुत धूप होती है दोस्तों, आप काले होने वाले हो, तो अगर वो बचना है तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगा के रखना। साथ ही साथ आपको स्नॉर्केलिंग गियर आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी, सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। लंच भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। पूरा दिन आपका बिजी होने वाला है, तो मस्त खुल के एंजॉय करो। और ये है दोस्तों माया बे। ओ माय गॉड, इतना सुंदर नज़ारा हमने धरती पे आज तक कहीं नहीं देखा था। जब हम वहाँ स्टेप इन करे दोस्तों, इट वाज जस्ट अमेजिंग। हर जगह टर्कोइज ब्लू वाटर, चारों तरफ घिरे हुए पहाड़। आपने अगर मूवी द बीच देखी होगी, उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी 2000 में। सो 2000 के बाद ये वर्ल्ड के लिए एक अलग ही दुनिया बन गई। तो जस्ट हैव फन एंड एंजॉय योर डे एट माया बे, फीफी आइलैंड, और उसके बाद आप शाम में चले आते हो 4-5 बजे फिर से वापस क्रैबी। तो पूरे दिन ट्रिप एंजॉय करने के बाद आप वापस क्रैबी में चिलैक्स कर सकते हो, फूड और शॉपिंग एंजॉय कर सकते हो, और अगर थक गए हो तो वापस जाके होटल में सो सकते हो। तो दोस्तों आज है डे 5 और हमारे बहुत सारे दोस्त निकल जाएंगे फिर से वापस इंडिया, बट कुछ दोस्त हमारे आज भी रुकने वाले हैं अपनी डे 5 की आइटनरी सुनने के लिए, तो प्लीज स्टे ट्यून। तो जिनकी भी फ्लाइट आज दिन की है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उठ के होटल से चेकआउट कर लेना और उसके बाद आप पहुंच जाना फुकेट। और जिनकी फ्लाइट नहीं भी है वो भी फुकेट जाने वाले हैं हमारे साथ। तो सब लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह उठ के अपने बैग पैक करने हैं, ब्रेकफास्ट करके निकल जाना है फुकेट की तरफ। अगर जिनकी फ्लाइट है वो हायर कर सकते हैं टैक्सी या टुक टुक और घूम सकते हैं कुछ पॉइंट्स फुकेट में, जैसे कि बिग बुद्धा, मंकी हिल व्यू पॉइंट। यहाँ जरूर जाना दोस्तों, यहाँ से कमाल का व्यू दिखता है पूरे फुकेट टाउन का और समंदर का, तो यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। उसके बाद आप जा सकते हो ओल्ड फुकेट टाउन और वहां पे लंच करके जा सकते हो वापस एयरपोर्ट पे, और वहां से फ्लाइट पकड़ के टाटा बाय बाय इंडिया। तो ये थी दोस्तों डे 5 की आइटनरी उन लोगों के लिए जिनकी फ्लाइट है। अब जिनकी फ्लाइट नहीं है उनको क्या करना है, जल्दी से होटल में जाना है, अपने बैग ड्रॉप्स करने हैं और निकल जाना है जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर के लिए। ये दोस्तों, तो आज हम लोग डे 5 पे जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड और फांग ना बे टूर के लिए। इसकी टिकट आप बुक कर सकते हो क्लुक से, जो आपको अराउंड 3,500 रुपीज या 4,000 तक में मिल जाएगी। क्योंकि इसकी टिकट आप पहले से बुक करा रखे हो, इसलिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। अ कैब विल बी वेटिंग फॉर यू एट योर होटल टू पिक यू अप एंड टेक यू टू द पियर। वहां से आप चले जाते हो जेम्स बॉन्ड आइलैंड के टूर में। एक और कमाल का आइलैंड दोस्तों, क्या कमाल का व्यू, पूरे रास्ते भर में आपको केव्स, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखेंगे कि आपको मजा आने वाला है। तो यहाँ पे आपको 2-3 स्पॉट्स पे स्नॉर्केलिंग करने का मौका मिलता है, जहाँ पे आप बिल्कुल रंग बिरंगी मछलियों के साथ तैरते हो और कमाल के कोरल्स देखते हो। और हाँ, इस ट्रिप में भी आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा या फिर लंच इंक्लूडेड होएगा, वो आपको पैकेज में ऑलरेडी मालूम चल जाएगा दोस्तों। तो कमाल की फोटोज खींचने के बाद फांग ना बे से और जेम्स बॉन्ड आइलैंड से आप वापस आ जाते हो पियर अराउंड 4 और 5 o'clock इन द इवनिंग। तो उसके बाद आप अपने जा सकते हो होटल, थोड़ा सा आराम कर लो, रेस्ट कर लो, और फिर शाम में तैयार होके निकल जाओ मजे करने दोस्तों। अभी शाम में हम लोग जाने वाले हैं बांग्ला स्ट्रीट में, जो कि काफ़ी फेमस और हैपनिंग एरिया है फुकेट का, जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हो। वहाँ के पब्स में
और अगर आप अपनी रात को रंगीन बनाना चाहते हो तो एडल्ट शो भी चलते हैं वहाँ, रोड पे ही आप देख सकते हो एडल्ट शो, और ढेर सारी एक्टिविटीज़ आपको करने को मिल जाएंगी रात वाली, आप देख के एंजॉय कर सकते हो। यू कैन गो फॉर योर मसाज सेशन, अगर पैर वैर दुख रहा है तो, अगर बॉडी वॉडी में क्रैक्स आ रखे हो तो यू नो व्हाट आई मीन, तो एंजॉय करो, खाना पीना खाओ और सो जाओ, क्योंकि कल हम लोग डे 6 की शुरुआत करने वाले हैं एक और धमाकेदार जर्नी के साथ। आज जिन भाई लोगों की फ़्लाइट है वो तो सुबह सुबह फ़्लाइट लेके आप वापस चले जाओगे। अगर आपकी दोपहर की फ़्लाइट है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओल्ड फुकेट टाउन विजिट करके आप फ़्लाइट ले सकते हो वापस। तो दोस्तों, आप अगर ये सोच रहे हो कि फुकेट, क्रैबी और बैंकॉक तो हो गया, बट पटाया कहाँ है यार? पटाया तो थाईलैंड की सबसे फेमस अट्रैक्शन है। वहां के फ्लोटिंग मार्केट्स, वहां का नाइट लाइफ, ये सब हम कैसे एंजॉय करेंगे? तो दोस्तों, उसके लिए भी जगह है। तो वो लोग जो कि थाईलैंड में 7 दिन या 7 दिन से ज्यादा रह रहे हैं, उनके लिए हमने प्लान करा है डे 3 की आइटनरी, और वो बैंकॉक से डायरेक्ट टैक्सी लेके, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी 3 से 4 हजार रुपए, वो डायरेक्ट जा सकते हैं पटाया। और पटाया पहुंचने के बाद आप होटल में चेक इन कर लो। होटल में चेक इन करने के बाद आपके पास कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप जरूर ट्राई करना। तो फर्स्ट एक्टिविटी है सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ। सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ भी एक तरह का टेम्पल ही है, और तो और ये जो टेम्पल है वो पूरे थाईलैंड का लार्जेस्ट वुड बिल्डिंग है दोस्तों। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, जहाँ पे आप पूरे थाईलैंड का कार्विंग देख सकते हो, कैसे उन्होंने पूरे लकड़ी का यूज़ करके इतना सुंदर टेम्पल बनाया है। तो वर्थ है यार यहाँ पे जाना। और इसकी टिकट भी आप क्लुक से बुक करा सकते हो अराउंड 900 रुपीज़ में। अगर नहीं है देन डेफिनेटली यू कैन बाई द टिकट फ्रॉम देयर इटसेल्फ, और वहाँ पे आपको आई थिंक ड्रेस भी खरीदना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप वहाँ से ड्रेस भी रेंट कर सकते हो, यानी अपने नीज या फिर अपने एल्बो को ढकने के लिए। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट थिंग एज वेल। तो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ एक्सपीरियंस घूमने के बाद अभी आप जाते हो खाओ नियो ओपन जू। हाँ दोस्तों, आज हम आपको चिड़ियाघर लेके जाने वाले हैं, बट इस चिड़ियाघर में आपको दिखने वाले हैं रियल टाइगर्स। आई एम नॉट किडिंग दोस्तों, यहाँ पे रियल टाइगर्स के साथ आप फोटोज़ खिंचा सकते हो। हमने ऐसा करा एंड इट वाज रियली अ मैजिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे इवन आप बेबी टाइगर्स को दूध पिला सकते हो, उनके साथ थोड़ा सा प्लेफुल होकर खेल सकते हो। ये कमाल का एक्सपीरियंस है, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। बट अगर आप एनिमल लवर हो तो वी वुडंट रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे जाओ। हालांकि एक एक्सपीरियंस है, हमने किया, बट हमें पता नहीं था कि यहाँ पे एनिमल को सेडेट करके, यानी उनको इंजेक्शन दे के या फिर कुछ सुंघा के इनको थोड़ा सा बेहोशी हालत में रखा जाता है। दैट इज़ नॉट गुड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर है ये डिसीजन कि आपको वहाँ जाना है या नहीं जाना है। अगर आप उसके अलावा भी कुछ और एक्टिविटी ट्राई करना चाहते हो तो वहाँ पे एक फ्लोटिंग मार्केट है, जहाँ डेफिनेटली हम आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हम भी वहाँ पे गए थे। एंड वहाँ पे आप एक बोट हायर करके पूरे तैरते हुए मार्केट में आप घूम सकते हो, कुछ शॉपिंग कर सकते हो, कमाल के फोटोग्राफ्स खिंचा सकते हो, एंड देन यू कैन गेट बैक टू योर होटल। और हाँ, शाम में पटाया का नाइट स्ट्रीट घूमना मत भूलना। आपको तो पता ही है, पटाया पूरे थाईलैंड में क्या, पूरी दुनिया में फेमस है अपने नाइट स्ट्रीट के लिए, जहाँ पे बहुत कमाल के शोज होते हैं, पार्टीज चलती हैं। तो आप जाके चिलैक्स कर सकते हो। चिल करने के बाद वहाँ पे ढेर सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद यू कैन कम बैक टू योर होटल एंड टेक योर रेस्ट। अब अगले दिन फिर से आपको वापस आना है बैंकॉक, क्योंकि आज आप बैंकॉक से फ्लाइट लोगे क्रैबी के लिए एंड कंटिन्यू करोगे डे 3, 4, 5 की आइटनरी एज डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज क्रैबी एंड फुकेट, बट यू विल डू देम ऑन डे 4, 5, 6 एज अंडरस्टूड। समझे ना? तो पटाया से वापस आते टाइम यू कैन ऑल्सो विजिट सफारी वर्ल्ड, अगर आपके पास टाइम है तो, या फिर अगर आपने टाइगर वर्ल्ड मिस कर दिया हो पटाया में बिकॉज ऑफ एनी रीजन। बाय द वे, सफारी वर्ल्ड क्वाइट लीगल है। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आप देख सकते हो। हम भी वहाँ पे गए थे एंड आपको मौका मिलेगा जिराफ को खाना खिलाने के लिए, या फिर हिप्पोपोटामस को देखने के लिए। देयर आर सो मेनी एनिमल्स। उसके अंदर वहाँ सफारी भी होती है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके अंदर एक मरीन वर्ल्ड भी है, वो भी आप देख सकते हो, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के मरीन एनिमल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। कमाल का एक्सपीरियंस है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो थाईलैंड, देन दिस इज अ मस्ट डू एक्सपीरियंस। आप उनको सफारी वर्ल्ड लेके जाओ। यू कैन स्किप पटाया, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा डे है तो आप जा सकते हो
पटाया। और फिर ले सकते हो अपनी फ्लाइट क्रैबी के लिए अगर आपकी सेकेंड हाफ ऑफ द डे में फ्लाइट है, और अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है लेकिन यू कैन ऑलवेज स्किप सफारी वर्ल्ड फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई नो डे 7 आखिरी दिन है आपका थाईलैंड में, मन थोड़ा सा भारी होगा क्योंकि इतने सुंदर से देश को छोड़ने का मन किसका भला करे यार। तो दोस्तों चलो बताता हूँ डे 7 पे क्या करना है। तो डे 7 पे जिनकी सेकेंड हाफ में फ्लाइट है उन्हें क्या करना है अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप सुबह सुबह उठ जाओ और वहां पे एक्सप्लोर करो फुकेट के अमेजिंग बीचेस जैसे कि माई खाओ, पटोंग और कैरोन बीच। और अगर बीच एक्सप्लोर करके मन भर गया है तो थोड़ी सी स्ट्रीट शॉपिंग कर लो जहां से आप मेमोरेबल सुवीनियर्स खरीद सकते हो अपने घर के लिए। जिन लोगों ने अपने थाईलैंड की डे 8, 9 और 10 की आइटनरी बनाई है अब उनको एक्सप्लोर करना है को फांगान। तो लेट्स गो सेट। सबसे पहले आप पहुंच जाओ पेटोंग बीच के बस स्टैंड पे और वहां से बस लेके आप पहुंच जाओ सूरत थानी। उसके बाद सूरत थानी में बस स्टैंड से उतरकर एक और बस आपको लेना होगा जो कि आपको उतार देगी वहां के फेरी पॉइंट पे। फेरी पॉइंट पे पहुंच के आपको लेना है एक फेरी जो कि आपको सीधा उतारेगी को फांगान बीच में। दोस्तों को फांगान एक बहुत ही सुंदर बीच है जैसे कि फीफी आइलैंड और जैसे कि जेम्स बॉन्ड आइलैंड था। वहां पहुंच के आप अपने आप गेस्ट हाउस या फिर होटल में चेक इन कर लो और शाम में निकल जाओ सज धज के फुल मून पार्टी के लिए। और हाँ, फुल मून पार्टी जाने से पहले आप वहां की डेट्स जरूर देख लेना। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप को फांगान डायरेक्टली बैंकॉक से भी फ्लाई कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट डे पे आपको क्या करना है, को फांगान से नए नए बीचेस को एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले आप बोट टूर्स बुक करा सकते हो को सामुई का, जो कि बहुत ही लग्जूरियस और रोमांटिक गेटवे है दोस्तों। वहां पे आप जाके अपनी फैमिली या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहां के पानी में स्नॉर्केल कर सकते हो, ढेर सारी मस्ती कर सकते हो। तो ये थी 8 डेज की थाईलैंड की आइटनरी दोस्तों। इस आइटनरी में हमने नॉर्थ साइड ऑफ थाईलैंड को नहीं रखा है क्योंकि ऑब्वियस से बात है आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। अगर आपके पास और भी टाइम है जैसे कि आपके पास 9th और 10th और 11th डे है तो आप जा सकते हो चांगराई या चांगमाई जो कि बहुत ही फेमस है। वहां के अमेजिंग कैफेज, ब्यूटीफुल माउंटेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेम्पल्स, दे आर मैग्निफिसेंट एंड यू नीड टू चेक देम आउट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आप अगली बार प्लान कर सकते हो थाईलैंड की अमेजिंग ट्रिप जैसे कि हम भी करने वाले हैं। थाईलैंड में आप 1 महीना भी रह जाओ दोस्तों, कम ही है थाईलैंड में रहने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। डे 7 तक की हमने कमाल की आइटनरी बताई है एंड आई एम बेटिंग यू ऑन दिस नोट कि इससे बेहतर आइटनरी आपको यूट्यूब पे या पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली है। कमेंट डाउन करो अगर कुछ भी हमने मिस किया हो तो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू रेक्टिफाई दैट एंड पुट दैट अप इन नेक्स्ट वीडियो। और इसके साथ साथ हमने और भी थाईलैंड की वीडियोस बनाए हैं जैसे थाईलैंड का कंप्लीट गाइड, उसको देखना मत भूलना। उसमें हमने सारा कुछ बताया है थाईलैंड ट्रिप के बारे में, कैसे आपको वीज़ा प्लान करना है, कैसे आपको स्टे बुक कराना है, कहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बुक करानी है, कैसे थाईलैंड में एंजॉय करना है, खाना पीना से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दैट गाइड। सो स्टे ट्यून्ड और आप उस वीडियो को देखो। थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो के अंत तक बने हुए तो। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बीइंग रोमस, साइनिंग ऑफ।